माही कोचिंग सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग दोबारा से टॉप 25 मैथ क्वेश्चन एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस तथा ग्रुप डी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, राम ने बाजार जाकर एक गणित पुस्तक की एक प्रति और 2 पेंसिल 165 रुपये में खरीदी। यानी एक तो वो खरीदा है पुस्तक, यानी मान लेते हैं पुस्तक को ए, यानी एक खरीदा वो ए प्लस 2 पेंसिल का मतलब 2 बी, तो दाम लग गया कितना 165। और अगर रहीम उसी बाज़ार में जाकर उसी पुस्तक की एक प्रति और उसी प्रकार के 10 पेंसिल, यानी वो भी एक वो किताब लिया लेकिन पेंसिल कितना लिया है 10 ठो, तो उसको दाम लग गया 169। ए फॉर किताब और बी फॉर हम मान लेते हैं पेंसिल। तो ये दोनों समीकरण को अगर हम घटा देंगे तो ए कट गया, तो 8b बराबर -4, ये कट गया, तो b बराबर हो जाएगा 4/8। यानी एक पेंसिल का दाम हो जाएगा 0.5। यानी एक पेंसिल का दाम कितना हो 0.5, क्योंकि ए का मतलब था किताब और बी का मतलब था पेंसिल। तो या फिर बी और पी बी मान करके बना सकते हैं, बट यहाँ समझ आ गया कि इसका आंसर कितना होगा। तो ये प्रति पेंसिल का दाम पूछा है, तो प्रति पेंसिल का दाम हो जाएगा 50 पैसा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इसके बाद दूसरा नंबर में कह रहा है कि 1000 में वह कौन सी संख्या न्यूनतम जोड़ी जाएगी जो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि पहली बात तो 1000 तक में याद ही होता है कि 1000 जो है उससे पहले 31 का स्क्वायर होता है। 31 का स्क्वायर कितना होता है तो 961, 31 का स्क्वायर, और उसके जस्ट बाद 32 का स्क्वायर होता है 1032। तो हम याद रख सकते हैं 32 का स्क्वायर 1032 बोल रहे हैं 1024, 1 GB समझ सकते हैं। 1 GB बराबर कितना MB होता है तो 1024। इससे भी याद रख सकते हैं कि 1024 किसका स्क्वायर है 32 का। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अगर 1000 में और 24 जोड़ देंगे तो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और अगर ऐसे नहीं निकालेंगे तो फिर हमको इस प्रकार जो फैक्टर वर्गमूल निकालने का तरीका होता है इस प्रकार का जोड़ा करके बनाना पड़ेगा। तो उसमें भी 32 कम 24 कम आएगा तो 24 जोड़ देने से ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ABC एक ही समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं और एक चक्कर 252 में पूरा करता है। B जो है 308 में और C 198 में। तो आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद वापस मिलेंगे। यानी कि एक सर्किल है जिस पे 3 आदमी दौड़ रहा है। पहला दौड़ रहा है इतना सेकंड में, दूसरा इतना सेकंड में, तीसरा इतना सेकंड में। तो तीनों दोबारा कब मिलेगा तो तीनों दोबारा यानी का मल्टीपल का कौन सा संख्या हो जिससे तीनों कटता हो, यानी कि तीनों का एलसीएम निकाल देंगे। तो जितना एलसीएम आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग पहले 252, 308 और 198 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से करेंगे तो 1 2 6 1 5 4 9 और 9। अगर इसको फिर अगर हम लोग 2 से करते हैं तो 7 कहाँ से आ गया 6 3 7 7 और 9 9 हो गया। अगर 11 से कर दें तो ये नहीं कटेगा, ये 7 बार में, ये 9 बार में। उसके बाद आराम से 7 से कटेगा, 7 एकम 7 9 और 7 फिर 9 से हो जाएगा। यानी ये सबको गुना कर देंगे तो गुना करने पर कितना आएगा तो 2772 इतना आएगा। अब इतना आ गया क्या सेकंड। अब इसको मिनट बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। तो जब 60 से भाग देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 46 मिनट और 12 सेकंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर कहता है कि इतना जो है इसका वर्गमूल बताइए। वर्गमूल का मतलब हुआ जैसे कि 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, यानी जोड़ा में से एक बाहर निकलेगा। तो उसी प्रकार इतना बड़ा संख्या का वर्गमूल पूछा है तो इसको ऐसे ही समझते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में वर्गमूल मतलब कुछ इस प्रकार का पूछा गया है कि ये क्या होगा। तो देख रहे हैं पॉइंट के बाद यहाँ 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, यहाँ पर 4 है और 1 है।
4 4 8 और एक 9 और यहाँ पर 3 3 3 9, ऊपर नीचे सब पॉइंट कट जाएगा, ऊपर का भी पॉइंट और नीचे का भी पॉइंट सब कट जाएगा। अब जो बचा बस वही निकालना है। तो हम लोग जानते हैं 324 किसका होता है, तो जानते हैं 18 का होता है। 81 किसका होता है, 9 का। और 46 24 किसका होता है, तो या तो अगर जानते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ जो कट रहा है उसको काट भी सकते हैं। तो इसको हम लोग जानते हैं, अगर नहीं भी समझ रहा है तो काट के छोटा कर लेते हैं। ये 64 यानी कि 4 से कटेगा 1 और ये कटेगा 6 बार में यानी 16, और ये काटेंगे तो 1 1 5 6 और कट रहा है तो काट सकते हैं। 4 से ये 4 बार में और ये 4 से कटेगा 2 3 और 5 चलिए 32 और 4 9 36 यानी 289। अब 289 यहाँ भी और नीचे भी, ये भी कट जाएगा। और क्या कट सकता है, तो और अगर कटेगा तो काटेंगे, अदरवाइज़ रहने देते हैं। ऊपर में तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी ऊपर में 2 ही चीज़ बचा, एक 18 और एक बचा 9, और नीचे में ये 15,625 किसका होता है, तो ये हो जाता है 125 का। उसके बाद और क्या बचा, 729, 729 किसका होगा, तो थोड़ा इसको सांप से बना लेते हैं। तो यानी ये हो जा रहा है कि ऊपर में जो 324 है वो किसका होगा, तो वो हो जाएगा 18 का, ये हो जाएगा 9 का, और ये तो पूरा पूरी कट गया तो छोड़ दे रहे हैं। और नीचे में जो है 15,625 वो 125 का होगा, ये उसके बाद ये भी कट गया था, 729 27 का होगा, और यहाँ पर 4 बचा था 2 का होगा। कटेगा तो काट देंगे, ये कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 6 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, तो बचा क्या 3/125। तो 3/125 का मतलब हुआ, 3/125 का मतलब हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 300 है, यानी कि एक शून्य ने 2 शून्य बैठाएंगे तो 0.0 हो जाएगा और 24 हो जाएगा ये डिवाइड करने पर। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था बट आसानी था। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहली 3 संख्या के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। कोई भी एक धनात्मक संख्या मान लेते हैं x और उसका वर्ग का स्क्वायर पहले 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। पहला 3 अभाज्य गुणनफल कौन होता है, तो 2 3 और 5। 2 एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य नहीं होता है। वैसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड होता है उसी को हम लोग अभाज्य कहते हैं। तो 2 3 और 5, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, गुना करने पर 30। तो अब यहाँ पर ऑप्शन टेस्ट कर सकते हैं कौन ऐसा है कि जिसका संख्या और उसका स्क्वायर को जोड़ने पर 30 होगा। तो देख रहे हैं 5 5 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये जोड़ने पर कितना हो गया 30, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 45 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। उनके साथ काम शुरू करने के 4 दिन बाद उनके साथ 36 आदमी और मिल जाते हैं। पहली बात, 45 आदमी करना चाहता था 16 दिन में, लेकिन 4 दिन बाद यानी कि 45 आदमी का 4 दिन का काम कंप्लीट हो गया, यानी अब 45 आदमी का काम बचा हुआ 12 दिन का, और इनके साथ 36 आदमी आ गया। तो 45 में अगर 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 81। अब ये कितना दिन में करेगा, तो x दिन में। ये 5 बार में, ये 9 बार में, ये 3 बार में, और ये सॉरी ये 4 बार में, 3 से काटेंगे तो ये 4 बार में और ये 3 बार में। तो x बराबर हो गया 20/3 अर्थात 6.2/3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 7 में कि कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। उनसे 2 गुना आदमी आधे काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले मान लेते आदमी कितना था, तो नहीं मालूम है तो एक मान लेते हैं। एक आदमी 12 दिन में कोई एक काम करता है, तो हम लोग जानते हैं कि काम को नीचे लिखते हैं और आदमी को ऊपर। एक आदमी 12 दिन में एक काम करता है, तो कहता है कि दुगना आदमी, एक के यहाँ पर दुगना आदमी 2 आदमी
उससे आधा काम को कितना दिन में करेगा, तो x दिन में करेगा। तो ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, और यहाँ पर 12 ये से कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 3, यानी 3 दिन में काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, इतना मीटर चौड़ा किसी एक गली में 200 मीटर तथा 180 मीटर के माप वाले आयताकार उद्यान के बाहर से गिरता है तो पथ का क्षेत्रफल, यानी कि एक आयताकार पहले बॉक्स बना हुआ है और इसमें साइड से 10 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, तो बोल रहा है इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग आराम से बाहर वाला आयत का क्षेत्रफल में अंदर वाला आयत का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो पहले जो अंदर था उसका माप कितना दिया हुआ था, तो ये दिया था 200 और ये दिया हुआ था 180, और दोनों साइड 10-10 चौड़ा है, तो इधर से 10 इधर से 10, तो ये हो जाएगा 220, और इधर से 10 इधर से 10, और ये हो जाएगा 200। तो पहले हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बाहर वाला का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 220 गुना 200 माइनस 200 माइनस गुना 180, यानी कि पहले हम लोग बाहर वाला आयत का क्षेत्रफल निकाले, लंबाई गुना चौड़ाई, फिर अंदर वाला को घटा देंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं 200 तो कॉमन आ जा रहा है, तो ब्रैकेट में 40 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 8000 इसका आंसर हो जाएगा, ए नंबर। समझ आ गया होगा, बहुत ही आसानी क्वेश्चन था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शीशे के एक ठोस घन से जिसके किनारे का माप 44 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, यानी कि इसमें कितना गोली बन सकता है ये देखना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ वो क्या चीज़ दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि जो दिया हुआ है वो एक घन दिया हुआ है, यानी कुछ इस प्रकार का उसका फिगर है, ऐसा एक घन दिया हुआ था, और इससे हमको क्या बनाना है, तो छोटी छोटी गोलियां ऐसे ऐसे करके छोटा छोटा गोली बनाना है। तो ये कितना बनेगा, तो अगर हम लोग इसका घन का आयतन में से एक गोली का आयतन को भाग दे देंगे तो कितना बनेगा ये पता चल जाएगा। तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब यानी इसकी भुजा थी 44, तो 44 गुना 44, और गोला का आयतन होता है 4/3, पाई का मान 22/7, और आर क्यूब, आर कितना है, तो देखिए व्यास 4 है तो आर हो जाएगा 2 का क्यूब करेंगे तो 8। अब बस इसी को कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि ये से कट जाएगा 2 बार में, ये से कट जाएगा 2 बार में, ये से कट जाएगा 22 बार में, और ये से कट जाएगा 2 और 11 बार में, और ये से कट गया 11 बार में। तो क्या बचा, तो ऊपर बचा 11 का स्क्वायर 121, और नीचे का 3 और 7 ऊपर जाए तो 721, और अगर ये दोनों को गुना करते हैं तो आंसर आ जाएगा 2541, यानी कि ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि घन के आयतन में एक गोले का आयतन को भाग दे देंगे तो जितना निकलेगा गोले का संख्या निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसके बाद है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा 15% का छूट देता है, तो लाभ बताइए। यानी पहले वो दाम को बढ़ाया, कितना बढ़ाया, तो हम लोग प्रतिशत सूत्र से ये बना सकते हैं, +40, फिर छूट दिया कितना का, तो 15 का, -15, फिर प्लस माइनस माइनस 40 गुना 15 अब बटा 100। तो इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा यानी कि 19% प्लस आया तो 19% का लाभ होगा। समझ आ गया होगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपये की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है। यानी उसको डिस्काउंट मिला 16, तो उस 16% जो बचा उससे वो पेन खरीद लिया, उसका दाम पड़ा 80। यानी हम कह सकते हैं कि जितना भी वस्तु का दाम था उसका 16% वही 80 रुपये के बराबर है। यानी कि x का 16% है 80 रुपया, 16 × 5 = 80
तो हम बोल सकते हैं कि किताब का दाम था 500। हम जब गए थे किताब था 500 का दाम, हमको बोला आपको 16% डिस्काउंट मिलेगा, तो 16% का डिस्काउंट मिला, मतलब 500 का 16% डिस्काउंट मिला तो मिला 80। हम बोले 80 रुपये में वो पेन दे दो, यानी पेन का दाम पड़ गया 80। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या और पैरों की संख्या 12:35 है, 12:35 है, यानी 12 गो सर है तो 35 गो पैर है, तो कहता है कि मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि केवल सिरों की संख्या 48 है। यानी कि पहले रेशियो दिया था, फिर 12 बराबर बोल दिया 48, कि 12 मतलब 48 गो सर, तो 4 गुना बढ़ा, तो 35 को भी 4 गुना बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 140। 35 को 4 से गुना करेंगे तो 140। तो हम समझ गए सिरों का संख्या 48 है और पैरों का संख्या कितना है, तो 140 है। तो मान लेते हैं यहाँ पर दो जानवर है, एक मुर्गी और एक है गाय। तो मुर्गी को हैन यानी एच मान लेते हैं, गाय को सी काव मान लेते हैं। तो सब मुर्गी और काव जो भी रहे, सिर तो दोनों का एक ही होता है, तो ये दोनों जोड़ करके दिया हुआ 48। जबकि मुर्गी जो है अगर 2 से गुना कर दे और काव को 4 से गुना कर दे तो ये दोनों मिला करके कितना पैर हो जा रहा है, 140। अब यही दो समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। क्या करेंगे इसमें, तो इसमें जो हम लोग या तो h को बराबर करने के लिए दोनों को 2 से गुना कर देंगे, 2 से, और यहाँ भी 2 से, जिससे ये कितना हो जाएगा, तो माइनस होगा ये, तो माइनस 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 ये दोनों कट गया तो बचेगा -2c, और 48 दूनी 96 में अगर 140 को घटाएंगे तो -44 बचेगा, ये और ये कट गया तो गाय का संख्या निकल गया 22 गो, यानी 22 गो गाय था तो मुर्गी के गो था, तो 48 में 22 को घटा देंगे तो मुर्गी निकल जाएगा 26। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पहले यही देता था कि इतना सिर है इतना पैर है, लेकिन यहाँ पर एक रेशियो भी दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो दिया है तो सिर दे दिया है, सिर से पैर भी निकल जाएगा रेशियो कंपेयर करके। अगला क्वेश्चन 13, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 4:7 है। यदि प्रत्येक में 4 जोड़ा जाए तो 3:5 हो जाता है। ये भी क्वेश्चन हम लोग दो टाइप से बना सकते हैं। पहला जो बेसिक तरीका है कि 4x और नीचे था 7x, दोनों में क्या जोड़ेंगे, तो दोनों में 4 जोड़ेंगे तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 3/5, क्रॉस करेंगे तो 20x, फिर 20 और फिर 7×21 और 4×12, तो यहाँ पर ये x बराबर कितना हो जाएगा 8, x बराबर 8। तो पूछा बड़ी संख्या, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7×8 56, तो इसका आंसर हो जाएगा 56 बड़ी संख्या। या फिर इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, कैसे, तो हम लोग या तो दोनों का रेशियो को अंतर बराबर करके देख रहे हैं। पहले रेशियो था कितना, तो पहले रेशियो जो था वो 4 और 7 था, बाद में ये कितना हो गया 3 और 5, तो यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हैं, पहले 1 का घटा फिर 2 का घटा, यानी कि सेम नहीं है। तो क्या करेंगे, ये दोनों में कितना डिफरेंस है, 3 और 5 में 2 का, तो ये दोनों को हम लोग 2 से गुना कर देंगे, और ये 4 और 7 में 3 का डिफरेंस है, इसलिए ये दोनों को 3 से गुना कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, और यहाँ हो जाएगा 5×3 15, सॉरी 3×3 9, 3×3 9 और 5×3 15, 3×3 9 और 5×3 15। एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, आखिर एक बढ़ क्यों रहा है, तो एक का कारण है 4, तो पूछा था बड़ा वाला, तो 14 को 4 से गुना करेंगे तो 14 चौक 56, यानी इसका आंसर हो जाएगा 56। ऐसे ही बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर 20 हो तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। हम लोग जानते हैं कि संख्या जब क्रम से बढ़ती है तो मिडिल नंबर ही एवरेज होता है, तो 7 को दागी पार देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग जानते हैं एवरेज कहाँ लिखाएगा, बीच में, यानी कि 20 हो गया बीच में, इसके बाद 21 22 और सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 23, इसलिए इसका सबसे बड़ा नंबर कौन हो जाएगा, 23 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी 13 वस्तुएं प्रत्येक 70 रुपये में खरीदता है, 15 वस्तु 60 रुपये में, 12 वस्तु 65 में, तो औसत पूछा है। तो पहले टोटल दाम निकाल लेते हैं कि 13 वस्तु का दाम पड़ रहा था 70 करके, 13 7 91 यानी 910, 15 वस्तु का दाम पड़ रहा था 60 करके, 15 6 90 यानी 900, और 12 वस्तु का दाम पड़ रहा था 65 रुपया करके, तो 12 पंचे 60, 86 बाचक 72 7 6 78, ये जोड़ देंगे तो कुल हो गया
2590 और टोटल सामान कितना लिए हैं, तो सामान लिए हैं 13, 12, 15। तो 13, 12, 15 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 40 मिल जाएगा, यानी इसको 40 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 6 चौक 24, 6 तिया 18। तो ऑप्शन में 6 चौक 24 और 4 चौक 16 यानी 64.75 आ जाएगा इसका आंसर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अप्रॉक्स में जान के हम लोग 64 आ रहा था तो वही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये भी इजी क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 425 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 355 में बेचने पर हानि, यानी कि क्रय मूल्य मिडिल नंबर है। अगर हम लोग कोई वस्तु को 425 में बेच रहे हैं तो उतना ही लाभ हो रहा है जितना 355 में बेचने पर नुकसान था, यानी कि जो सीपी है वो मिडिल में है एकदम, इतना इधर लॉस प्रॉफिट है उतना ही लॉस है। तो मिडिल नंबर निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो 5 और 5 10, हाथ में 1, 7 और 1 8 और ये हो जाएगा 7। इसको हम लोग 2 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 390। इसका आंसर हो जाएगा 390। अगला क्वेश्चन, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्रय को विक्रय और विक्रय को क्रय कर देते हैं, यानी एसपी हो जाएगा, जो क्रय था वो विक्रय बन जाएगा 18 और सीपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16। 16 का सामान 18 में बेचेंगे तो 2 का लाभ होगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, तो ये कितना हो जाएगा 12.5, यानी इतना % का उसको लाभ होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ए का x% उतना ही है जितना बी का y% है, यानी कि ए का x% उतना ही है जितना बी का z%। फिर कहता है कि बी का z% उतना ही होगा जितना ए का, यहाँ पर क्वेश्चन है, ओ सॉरी वहाँ क्वेश्चन गलत लिख दिया, यहाँ पर बी का बोला था y%। क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। कह रहा है ए का x% उतना ही है जितना कि बी का y% है, और फिर कहता है कि फिर बी के नीचे बी ही लिखते हैं कि बी का z% उतना ही है जितना ए का कितना होगा। हमको नहीं मालूम है तो कुछ भी मान लेते हैं p%। तो पहली बात तो प्रतिशत कट जाएगा। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो बी ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, तो बचेगा क्या x/p और यहाँ बचेगा y/z। तो p बराबर हो जाएगा xz/y, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं xz/y कौन ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो देख रहे हैं बी नंबर ऑप्शन में यही लिखा हुआ है zx/y, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी मशीन के मूल्य में 5% का ह्रास प्रति वर्ष हो रहा है, यानी हर साल 5% दाम गिर रहा है। तो वर्तमान में इसका दाम 2 लाख है, तो 2 वर्ष बाद क्या होगा, यानी अभी 2 लाख रुपया दाम है। हर साल 5% कम हो रहा है, यानी 95% हो जाएगा अगले साल, और उसका अगले साल भी 95%। तो यही जो आ जाएगा काट के आंसर हो जाएगा। तो जानते हैं 95 का स्क्वायर करेंगे, इधर हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा, तो 1 0, 25 दूनी 50, 9 दूनी 18, यानी इतना हो जाएगा 1,80,500, यानी कि ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 में कहता है कि प्रवाह की दिशा में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रवाह के विपरीत 8 है, यानी एक बार पानी के साथ बह रहा है और एक बार पानी के विपरीत बह रहा है, तो दोनों चाल दिया है। तो जब पानी के साथ बहेगा तो वैसे चाल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो वैसा चाल को बोलेंगे x+y। x का मतलब नाव, y का मतलब धारा। जब दोनों साथ में जा रहा था तो नाव जो अगर धारा के साथ बहेगा तो चाल जुट जाएगा। चाल कितना था 12, और धारा के विपरीत यानी x - y बराबर कितना दिया हुआ 8। जब भी नाव धारा के साथ बहेगा तो x+y और धारा के विपरीत बहेगा तो x - y। तो यहाँ पर हमको x का मतलब समझेंगे कि नाव है, y का मतलब धारा है। तो बोल रहा है कि बताइए स्थिर पानी में 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। स्थिर पानी मतलब
धारा का चाल नहीं, केवल नाव का चाल रहेगा। तो नाव का चाल निकालते हैं, तो अगर x का मान निकालते हैं तो 2x बराबर हो जाएगा 20, तो x का मान निकल जाएगा 10, यानी नाव का चाल है 10। अब 10 का स्पीड से 24 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, तो 24/10 समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी 2.4 इसका आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा एक वर्ष के अंत में अगर 650 और 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाती है, यानी कि 1 साल बाद का अमाउंट दिया है और 2 साल बाद का अमाउंट दिया है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि पी कितना था। जब 1 साल का अमाउंट और 2 साल का अमाउंट देगा तो पी निकालने का एक आसान तरीका है कि पहला साल का जो अमाउंट है उसको 2 बार गुना कर दो, अब बटा में 2 साल का अमाउंट से डिवाइड कर दो। ये से काटेंगे तो 13×5 = 65 और 13 दूनी 26, 13×5 = 65, ये से कटेगा 26 और ये से कटेगा कितना बार में, 25 बार में। और अगर इसको काटेंगे 13 दूनी 26, ये भी 50 और ये भी कट जाएगा 25 बार में, तो 25 × 25 यानी 625 इसका आंसर हो जाएगा। ये सबसे शॉर्ट तरीका हुआ बनाने का कि जब भी कभी 1 साल का अमाउंट और 2 साल का अमाउंट दिया हो और पी पूछ रहा हो तो 1 साल का अमाउंट को 2 बार गुना करके 2 साल के अमाउंट से डिवाइड कर देंगे, इससे आंसर निकल जाएगा। यही प्रोसेस पे हमेशा देता है क्वेश्चन, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पाई चार्ट पे डंडा लेक पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि इस इलाके में कितने छात्र आते हैं, तो कितना छात्र आता है, तो ये स्कूल का छात्र का संख्या है जो कि 1 यूनिट बराबर 10 है, यानी 1 को हम लोग समझेंगे 10। तो यहाँ देखते हैं कार से कितना आदमी आ रहा है, तो कार से आ रहा है 6 गो यानी 60 गो। उसके बाद बस से कितना आदमी आ रहा है, तो बस से आ रहा है 14 के थोड़ा ऊपर है यानी 15, यानी कि 150। फिर उसके बाद मोपड, ये क्या पता नहीं, अच्छा इससे कितना आ रहा है, तो 11 यानी 110। और उसके बाद बाईसाइकिल से आ रहा है 18 यानी 180। और उसके बाद रिक्शा से आ रहा है कितना, 16 यानी 160। कुल मिलाकर अगर जोड़ते हैं 6 × 5 = 11, 12, 12 20 अच्छे 26, हाथ में 2, और यहाँ हो गया 660, यानी टोटल कितना आदमी आ रहा है 660। आंसर हो जाएगा पहला का डी। उसके बाद होता है कितने छात्र मिलकर बाईसाइकिल और रिक्शा का प्रयोग करते हैं, तो बाईसाइकिल में कितना है, तो बाईसाइकिल में दिया हुआ है 18 यानी 180, और रिक्शा से कितना है, तो रिक्शा से 160, यानी कि ये हो जाएगा 340 ऑप्शन में है, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 24 से बोलता है इस इलाके में बस का प्रयोग करने वाले छात्रों का प्रतिशत, तो हम लोग जानते हैं कि टोटल तो निकाल लिए, टोटल आया 660 और बस कितना यूज कर रहा है 15 यानी 150। तो हम लोग निकालेंगे कैसे प्रतिशत, जिसका निकालना ऊपर, टोटल को नीचे गुना 100। नहीं कटेगा और ना, कैसे काट दिए, 0 0 कटा, ये कटेगा 5 बार में और ये कटेगा 33 बार में। 3 से कट रहा है, ये कटेगा 50 और ये कटेगा 11, यानी कि 250/11। तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितना बचा 8, यानी कि 22.8/11। सी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन कि परिवहन के अपने साधन के रूप में कार का और रिक्शे का प्रयोग करने वाले छात्रों का अनुपात। तो कार का और रिक्शा का, कार कितना करता है, तो देख रहे हैं कार करता है 60 और रिक्शा कितना करता है 160। तो 60 और 160 का रेशियो निकाल देते हैं, तो 60 और 160 को काटेंगे तो ये कट गया 3 बार में, ये 8 बार में। आंसर हो जाएगा 3:8, यानी कि डी नंबर इसका आंसर होगा। समझ आ गया होगा। आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत सारा क्वेश्चन जो पहले टेस्ट ले चुके उससे रिपीट हो रहा था। अगले दिन मिलते हैं कोई भी और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।